जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाना। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाना। एक कुंदे दुसारधवलाय सुवस्त्रविताय विनाम्बरदण्डितकराय श्वेत पद्मासनया ब्रह्मच्युत शंकरी श्यामां पातु सरस्वती भगवती निषेदनका। ओम श्री परमात्मने ओम श्री कर्मात्मने ओम श्री कर्मात्मने। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं हमेशा आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम लोग खरे थे, खरे और खरे रहेंगे। हम रहें या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो नहीं सकता। जो भी संसार का सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 16 से लेके 25 तक पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनिए। किं कर्मेति कवयो अब तत्र मोहिता तत्रे कर्म प्रवश्यामि यज्जात्मा मोक्ष्यसे वस्तुभात। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से भी शुभ हो सकोगे। कर्मणो ह्यापि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मण्याश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्मण्यकर्मयः पश्येद कर्माणि च कर्म यः स बुद्धिमानं मनुष्येषु स युक्तः कृतस्तात् कर्म कृतः। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, वह कभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यस्यं सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानगृहदग्ध कर्माणां तमाहु पंडितः बुधा। अर्थात जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उत्तम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म सात कर दिया है। त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्माणि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अर्थात अपनी कर्म फलों की
सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कर्मों में व्याप्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। निराश्रिय चिंतात्मा त्यक्य सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्मं कुर्वन् वानप्रोति किल्बसम। अर्थात ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कर्म करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। यदुच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमस्तरः समः सिद्धि व सिद्ध्यो च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिति चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अर्थात जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसकी सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मारण्य ब्रह्म हवीर ब्रह्मांग्रो ब्राह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपनी आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भागवत धाम को प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपास्यते ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञे नेभे पजोति। अर्थात कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं को भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इस प्रकार से पूर्ण हुआ हम लोगों का 25 तक। आप सबको सत्संग में जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।